हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम दो ऐसी कंपनी को लेकर बात करेंगे जो हाई रिस्क हाई रिटर्निंग से। तो हमारे जो भी इन्वेस्टर रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन लोग इसमें जा सकते हो और बाकी सब उसको नाम सिर्फ देख सकते हो और अपने वॉच लिस्ट पे ऐड करके भी रख सकते हो। स्टॉक मार्केट में हमेशा जितना ज़्यादा रिस्क इतना ज़्यादा रिवॉर्ड है। तो अगर आपको रिस्क लेना ही है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में लीजिए, क्योंकि जितना छोटा रहेगा स्लाइटली रिस्क रहेगा, लेकिन कंपनी जब बड़ा हो जाएगा तो आपका पैसे को भी ग्रो कर लेगा। अगर आपको छोटा माइक्रो कैप या तो स्मॉल कैप छोटा मार्केट के वाले कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो नीचे लेवल पे कीजिए, क्योंकि यूट्यूब में हमेशा जब कंपनी रिटर्न दे चुका है 2 गुना 3 गुना होने के बाद ही वो लोगों के सामने आता है। तो जब कंपनी अभी तक लोगों के सामने नहीं आया तो इस तरीके का कंपनी को पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, पहले से इन्वेस्ट करके रखना है, ताकि जब भागना शुरू करेगा तो आपका पैसे को भी ग्रो कर लेगा। तो इस कंपनी जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, दोनों कंपनी अभी तक लोगों के नज़र में नहीं आया है, अभी अभी कुछ दिन पहले लिस्ट हुआ है। तो अभी हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको पसंद आता है तो कंपनी के बारे में डिटेल्स आप लीजिए, देखिए, उसको वॉच लिस्ट पे ऐड करके रखिए। मौका मिलने से आपको उसमें निवेश करना है, कम कम क्वांटिटी में करना है, आपका कम पैसे को भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो हमारे मार्केट में सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। आप यहाँ पे देखिए, लोग दो तरीके से दो चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक है टाइम और दूसरा है वेल्थ। अगर कोई टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है तो 10,000 लगा के रख दिया और 15-20 साल के लिए। तो अगर ये 10% पे अगर आपको 100% दिया तो 20,000 हुआ। अगर यही कंपनी अगर आपको अगर 10,000% का रिटर्न दिया तो आपको कितना पैसा मिल रहा है? अराउंड 10 लाख के आसपास। तो ये कॉन्सेप्ट है, लोग कम पैसे को ज़्यादा बना लेते हैं। कैसे? टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं अपने स्टॉक को खरीद के, छोटा कंपनी को खरीद के रख देते हैं। ऐसा बहुत सारे कंपनी है, ये तो हमने सिर्फ 10,000% बताया, और भी बहुत सारे 20,000 50,000% का भी रिटर्न दे चुका है। तो ये एक है टाइम स्पेंड करके। दूसरा लोग है जो कि वेल्थ। उन लोग क्या करते हैं? उन लोग कोई भी एक स्टॉक या कोई भी एक ये में 10 या तो 1 करोड़, सपोज 1 करोड़ इन्वेस्ट किया कोई भी एक स्टॉक में, तो उसको भी अगर 10% रिटर्न मिलता है, ओनली 10%, तो उसको कितना मिला? 10 लाख। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि कोई भी अगर आप टाइम देना चाहते हो, छोटा पैसे का भी आपको ग्रो कर सकता है अगर ज़्यादा टाइम दीजिए। आप कोई भी स्टॉक में आप ज़्यादा टाइम रखिए, लंबे समय तक उसमें बने रहिए, कोई भी स्टॉक को लेके छोटा लेवल पे लीजिए, कम मार्केट के ऊपर वाले को लीजिए, तो आपको रिटर्न मिलेगा। दूसरा बंदा क्या कर रहा है कि 1 करोड़ लगा रहा है, 10% कम समय में वो निकल रहा है, तो इसको भी 10 लाख मिल रहा है। तो दो तरीके से आप कर सकते हो। आपके पास अगर पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में जा सकते हो। अगर आपके पास कम अमाउंट है तो आप लॉन्ग टर्म में जाइए, छोटा कंपनी में जाइए। थोड़ा बहुत आपको रिस्क ही रह सकता है, लेकिन आगे जाके आपको, अगर कोई भी एक आपने 10 कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो 10 कंपनी से अगर एक दो भी चल गया तो आपको वो भी पैसा बहुत ज़्यादा बना सकता है, अगर आपका कम पैसे को भी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं छोटा कंपनी में रहना है और लंबे समय तक रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। तो इस वीडियो में हम दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि छोटा है, स्मॉल कैप है, या तो माइक्रो कैप भी मान सकते हो, तो स्लाइटली रिस्क है। तो चलिए, हम हमारा जो पहला कंपनी है जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, 186 करोड़ का है, करंट प्राइस देखे तो 155, स्टॉक भी देखे तो 23, ROC देखे तो 25 एंड 27, प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 60%, और कंपनी स्लाइटली डेट है और कंपनी ने कोई भी प्लेस नहीं रखा है फिलहाल के लिए 77%। कंपनी बहुत छोटा है, हमने मार्केट कैप देखा था। अभी यहाँ पे सेल्स देखिए, 2019 में 15 करोड़ था, लेकिन अभी का सेल्स देखिए आप 362 करोड़। अब सोच रहे हो इतना छोटा कंपनी है, मार्केट कैप से बहुत ज़्यादा उसका सेल्स है। और नेट प्रॉफिट देखे तो 1 करोड़ था पहले, तो अभी के समय अराउंड 8 करोड़ के आसपास, तो 8 गुना कर दिया। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर के पास 60% और पब्लिक हमारा 40%। तो हमारा कंपनी का नाम है DC इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशंस लिमिटेड, जो कि इंडिया बेस्ड कंपनी है, जो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, सर्वेलेंस, वायरलेस, ब्रॉडबैंड, डिजिटल निगेज, फायरवॉल्स, डेस्कटॉप विजुअलाइजेशन, पावर सॉल्यूशंस। तो कंपनी ऑलमोस्ट सिग्नल्स या तो वो जो राउटर वगैरह होता है तो सिग्नल्स में कनेक्ट करना पड़ता है, तो इस तरीके का चीज़ों का प्रोडक्ट्स बनाता है। कंपनी बहुत डिमांडिंग है, नया नया कंपनी आया है, तो अभी के लिए पहले लॉट में मिलता था, अभी लॉट ब्रेक हुआ है। तो जब से लॉट ब्रेक हुआ तब से लेके अराउंड 65% के आसपास रिटर्न दिया। तो कंपनी का आपने प्रॉफिट देखा, प्रॉफिट बहुत ग्रो हो रहा है, लेकिन कंपनी अभी तक जितना भागना चाहिए था इस तरीके से भागा नहीं है। तो कंपनी रिसेंट में शॉर्ट टर्म में कुछ दिन और ऐसा टाइम करेक्शन दिखा सकता है, इस तरीके का रेंज में रह सकते हैं। हमने मैक्सिमम चार्ट देखा है, तो नीचे से लेकर अगर आप ऊपर देखोगे तो अराउंड 82% के आसपास रिटर्न दे। तो अभी के समय अगर उसका क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा बहुत ख़राब आता है तो नीचे लेवल पे आ सकता है। अगर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है तो बहुत ऊपर जाएगा वो कंपनी, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट और उसका जो रिटर्न है ये कम दिया है। अगर पहले लॉट ब्रेक से पहले उसने और भी रिटर्न दिया था, अब स्क्रीनर के चार्ट में भी देख सकते हो। अभी अभी देख सकते हो अराउंड 2020 में लिस्ट हुआ था, तब से लेके
22 तक ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन उसके बाद जो रिटर्न दिया है उसने, आप देख सकते हो 20 से 20 रुपीज़ के आसपास था उसका करंट उस समय का प्राइस। तो अभी के समय 160 के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए, तो थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी के समय और थोड़ा नीचे आने से आप उसके भी रडार पे रख सकते हो, वॉच लिस्ट पे वो ऐड करके रखिए। कंपनी अच्छा है। हमारा जो अगला कंपनी है जिसका मार्केट कैप अराउंड 2000 करोड़ के आसपास है, ये भी एक स्मॉल कैप के अंडर पे है। करंट प्राइस देखे तो 78 है, और स्टॉक भी देखे तो 25, ROC ROE देखे तो 16 एंड 14, प्रोमोटर होल्डिंग 49%। कंपनी में स्लाइडली डेट है, प्लेज नहीं रखा है कंपनी। प्रॉफिट अभी के समय -76, ये सब एक मौका होता है। तो अभी के समय कंपनी का प्राइस थोड़ा नीचे आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रॉफिट ग्रोथ। तो इस कंपनी का भी अभी सेल्स देख सकते हो, 2020 से लेकर सेल्स में देखिए कोई भी कमी नहीं है, मार्केट कैप से बहुत ज़्यादा सेल कर रहा है। तो इस तरीके का कंपनी प्रॉफिट कम आने का एक रीजन होता है थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस से ज़्यादा आने के कारण क्या होता है, प्रॉफिट थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है, लेकिन सेल्स में कोई भी कमी नहीं है। कंपनी क्या करता है, इस तरीके का अगर सेल्स में लगातार इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं आता है, तो कंपनी अपना क्या करता है, कॉस्ट प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ा देता है। जो कंपनी का जो प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है उसको इंक्रीज़ कर देने से फिर से प्रॉफिट में इंक्रीज आना शुरू हो जाता है। तो सेल्स में कोई भी अगर कमी नहीं है तो कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि कंपनी अपना प्रोडक्ट प्राइस जो होता है उसको इंक्रीज़ कर देने से उसका प्रॉफिट रेट फिर से इंक्रीज होता है। मेन प्रॉब्लम होता है अगर सेल्स में कमी आ जाता है। तो कंपनी का सेल्स में कोई भी कमी नहीं है, और नेट प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे तो अभी जो हम लोगों ने बात की 150 था पहले, तो अभी के समय 94। तो ये एक कारण से जिसके कारण कंपनी का जो शेयर प्राइस से आगे जाके देखेंगे उसमें थोड़ा बहुत कमी आ रहा है। कंपनी का अगर रिजर्व्स में बोरोइंग देखो तो रिजर्व्स 1644 करोड़ से, और बोरोइंग देखे तो 824। तो रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है बोरोइंग के हिसाब से। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सितंबर क्वार्टर का भी अपडेट हो गया है। इसमें आप देख सकते हो प्रोमोटर होल्डिंग 49.32%। ये स्लाइटली नेगेटिव चीज़ होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इस छोटा कंपनी के लिए इतना प्रोमोटर होल्डिंग सही माना जाएगा। तो एफआईज के लिए 1.34 और डीआईएस हमारा 0.61, और पब्लिक देखे तो 48.69। कंपनी का नाम है मैग्मनी ऑर्गेनिक लिमिटेड, जो कि बहुत पुराना कंपनी है। अराउंड 1986 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, 1995 में इनकॉर्पोरेट, फाउंडेड इन 1986 में। और कंपनी 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। कंपनी काम क्या कर रहा है, पिगमेंट्स एंड एग्रोकेमिकल्स बना रहा है। कंपनी अपना ग्रीन एंड ब्लू पिगमेंट प्रोडक्ट्स भी बना रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंक, जो प्रिंटिंग इंक्स होता है, प्लास्टिक से, पेंट से, टेक्सटाइल्स में भी, लेदर्स एंड रबर में भी बना रहा है। कंपनी वेराइटी ऑफ पेस्टिसाइड बना रहा है, नॉन क्रॉप एप्लीकेशंस में भी, क्रॉप में भी, और वुड प्रिजर्वेशंस में भी, ग्रेन स्टोरेज में भी उसका प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है। कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे तो कंपनी जब से आया है तब से लेकर नीचे चल रहा है। अगर ऊपर से अगर आप नीचे तक तो अराउंड 42% के आसपास नीचे चल रहा है। तो अभी के समय स्लाइटली नीचे जा सकता है, और भी आप थोड़ा बहुत और वेट कर लीजिए। और ये जो हमारा क्वार्टर आ रहा है, इस क्वार्टर का भी रिजल्ट आप देख लीजिए, हम यहाँ पे भी अपडेट कर लेंगे आपको। तो उसके बाद आप निवेश के लिए जा सकते हो। कंपनी सही है सब तरीके से, लेकिन स्लाइटली हम लोगों ने बात की थी कि प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम आ रहा है, इसके वजह से कंपनी का प्राइस अभी नीचे चल रहा है। तो ये दोनों कंपनी काफ़ी सॉलिड है। कंपनी अभी तक रिटर्न नहीं दिया है, दोनों में पोटेंशियल है, लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिव चीज़ होता है छोटा कंपनी में। वो हर एक चीज़ को आप देखोगे तो इतना निवेश नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो जा सकते हो इस तरीके का कंपनी में। अगर आप निवेश इस तरीके का नहीं करना चाहते हो रिक्सी में, तो आप, हमने और भी कंपनी के बारे में डिस्कस किया, उस तरीके का कंपनी में जा सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।